प्रॉब्लम हाँ ये है, और नोटिफिकेशन में आ रहा है इट लुक्स लाइक द कार हैज क्रैश। क्या आ रहा है? हेलो। नोटिफिकेशन में आ रहा है नोटिफिकेशन में आ रहा है इट लुक्स लाइक गूगल मीट हैज क्रैश, वुड यू लाइक टू सेंड फीडबैक। अच्छा, लेकिन ठीक है, चल रहा है ना, आवाज़ आ रही है? वो बीच में हैंग हो गया था, फिर मीटिंग से डिस्कनेक्ट हो गई मैं। अच्छा, फिर वापस से तुमने ज्वाइन किया? ठीक है। हाँ, हाँ, ओके। तो आपको दिखाती हाँ, तुम फटाफट बोलते जाओ, वो मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, तुम आगे बढ़ते जाओ, क्या क्या करवाया। हाँ हूँ। अच्छा ओके। हाँ। फिर उसके बाद मैम ने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बोला था, बराबर। तो कर लिया, वो इजी था वो सब। हम्म और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना था, हम्म, वो हो गया। हाँ। फिर उसके बाद एक मिनट, हम्म हाँ, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल अच्छा। नंबर्स, हम्म। तो फाइंड करने थे। बराबर। हम्म फिर उसके बाद ये थोड़ा इजी था, हम्म बट फिर मैम ने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था। हम्म ये भी ठीक है, इजी है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड हम्म, 4:2/3। फिर हाँ मैम ने कराया फाइंड 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन हम्म -3/4 एंड हाँ 5/6। हाँ, तो ये और डिफिकल्ट लगा मैम ने आपको? अपना नहीं, मैम ने अपना तरीका बताया था, इजी था। हाँ, तो इजी था, समझ में आ गया ना? हाँ। हम्म हम्म हाँ, फिर इधर से डिफिकल्ट हुआ। क्या है यहाँ पर? ये है क्वेश्चन, हम्म प्रूव करना है कि हम्म x is to m+n हम्म into x is to n+l into हम्म x is to l+m हम्म upon x is हम्म to m into x is to n into x is to l is to हम्म 2 equals to 1, तो प्रूव करना था। हम्म, तो मैम ने प्रॉपर्टीज करा के पूरा कराया। हाँ, तो ये प्रूफ आ गया। अभी तुमको नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा तो ये कर लोगे प्रूफ? हाँ, वो नहीं, मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था तो प्रैक्टिस करने का ना, फिर से एक बार खुद ट्राई करके देखने का। तुमने हाँ, इसको वापस से ट्राई नहीं किया ना? नहीं, मैम हाँ, ने कराया था एक और अरे बार। मैम ने कराया था, तुमने उसको घर पे कितनी बार खुद से किया? हाउ मेनी टाइम यू हैव डन? घर पे आपको नहीं, घर हाँ पे नहीं किया। हाँ, तो जरा घर पे करो। ओके, घर पे करो। जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, तुमको पता है डिफ़िकल्ट है, उसकी प्रैक्टिस घर पे होनी चाहिए। राइट, फिर उसके आगे अभी क्या कराया? नेक्स्ट व्हाट दे हैव डन? फिर नेक्स्ट ये है, सर, हाँ, सुन रहा हूँ मैं, बोलो ना। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ना? नेक्स्ट एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे मुझे वही सेम क्वेश्चन दिख रहा है, और अभी आपकी स्क्रीन चली गई। अच्छा, मैंने तो ऑन रखा है वीडियो। हाँ ठीक है, आप बोलो, मुँह से बोल दो क्या किया है। हाँ, तो नेक्स्ट है, रूट्स को ऐसे रिलेटेड है, तो अच्छा रूट एक्स इज टू पी माइनस क्यू इंटू रूट हाँ एक्स इज टू क्यू माइनस आर इंटू रूट एक्स इज टू आर हाँ माइनस पी इक्वल्स टू हाँ 1, प्रूफ करना था। हाँ हाँ तो फिर तो मैम ने प्रूफ। प्रूफ करा हाँ दिया फॉर्मूला के साथ। हाँ, तो आपको फॉर्मूला ये सब याद है ना? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट में किया था आपने पहले, हाँ, वो याद है आपको? पहले प्रॉपर्टीज किया याद है? था, हाँ। हाँ, ये सब प्रॉपर्टीज याद है ना? हाँ, तो जो लास्ट ईयर की प्रॉपर्टीज है वो सारी याद रहनी चाहिए। ओके ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये डिफिकल्ट था। अच्छा, इसमें भी प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। राइट, तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज़ किया ना? हाँ, हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो प्रॉपर्टी यूज़ की है। फिर बाद में सबको ऐड कर दिया। ओके, सबको ऐड कर दिया तो पावर जीरो हो गया। पावर जीरो क्या होता है? एनीथिंग पावर जीरो इज वन। हाँ। बराबर, आपका एक्सपोनेंट का जो टॉपिक है, एक्सपोनेंट का टॉपिक आपका परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्या? फिर नेक्स्ट ये है, ठीक है,
ये पूरा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। फिर आगे नेक्स्ट पेज, आगे जाओ। आगे ये है। ये भी सारे प्रॉब्लम्स ही है, उस तरह से प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ओके नेक्स्ट। बस नेक्स्ट ये है, उसका सॉल्यूशन बस कराने वाली थी मैम, बट टाइम खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। आर एस अग्रवाल बुक फॉलो कर रही है ना मैम? हाँ ठीक है, मतलब आपके स्कूल में आर एस अग्रवाल फॉलो होगा। ओके ठीक है। शायद, क्योंकि हाँ मतलब हाँ आर एस अग्रवाल ही होगा। अभी टीचर करवा रही है आर एस अग्रवाल से, तो आर एस अग्रवाल होगा। ओके ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर क्योंकि आपको काफ़ी कुछ आता है, ठीक है, तो ज़रा हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, जो मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है? कहाँ? सामने स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रहा है आ रहा है। आ रहा है? हाँ, क्या डिस्प्ले हो रहा है? अच्छा, वन नोट नहीं फॉर नहीं, विंडोज 10। अच्छा अच्छा अच्छा, खाली वन नोट डिस्प्ले हो रहा है। ओके एक मिनट, मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ ओके। हाँ अभी यहाँ पर आपको वन नोट की जगह पर एक टॉपिक डिस्प्ले हो रहा है, बराबर? हाँ हाँ कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व किए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि आपका ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 3 लेक्चर हो चुके हैं, आपको काफ़ी कुछ आता है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स के आंसर करने हैं मुझे। आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। अच्छा ये तो रैशनल इरेशनल आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करिए ज़रा फटाफट। पहला क्वेश्चन है, अगर नहीं दिखाई देता है तो मैं पढ़ूं, दिखाई देता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा में ब्लर आप, आ रहा है। थोड़ा ब्लर आ रहा है, ओके। मेरे यहाँ से थोड़ा अपलोडिंग का इशू होगा, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है 5/-7, रैशनल है या इरेशनल? 5/-, 7, रैशनल है। ओके। 0/-127, रैशनल। √2, हाँ रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट, इरेशनल। इरेशनल। 9, रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बराबर आ रहा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। रैशनल। रैशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 रैशनल। रैशनल, क्यों? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? एक मिनट सर, हाँ कैलकुलेट करती। हाँ, नोटबुक पे कैलकुलेट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 4/9 व्हाट यू विल गेट। हाँ क्या आंसर आया? इतना टाइम लग रहा है रूट ऑफ 4/9 कैलकुलेट करने के लिए? तो सर, एक संस्कृति, मिनट।
एक इतना मिनट क्या? सर। हाँ सर हाँ बोलो। 3.9। 3.9। हाँ 3.9 आया। हाँ अच्छा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे भी सिखाओ। सर आपको आता है? बट मुझे 3.9 नहीं आता ना, प्रॉब्लम ये है। मुझे 3.9 नहीं आता यहाँ पर। नहीं आपका जो एक्चुअली क्वेश्चन, 3.9 नहीं, हाँ 3.3। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक हम्म, मिनट। हम्म, 3.3 इक्वल टू 9 होगा लास्ट में, तो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो गई। ये यहाँ पर देखो बोर्ड पे यही है ना, आपको √4/9 है ना, एक बराबर। मिनट। हाँ 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 यही क्वेश्चन है ना। तो √4/9, 4 का रूट हाँ कितना होता है? 2 होता है। और 9 का रूट हाँ कितना हाँ। होता है? 3 होता है। 2/3 इज योर आंसर। हम्म। तो 2/3 रैशनल है या अच्छा, इरेशनल है? मैंने तो कुछ और ही फॉर्मूला यूज हम्म, किया। क्यों कुछ और ही यूज़ किया है? 4/9 ऐसे ही निकलते हैं ना। हाँ √4/9 इज 2/3, बराबर। हाँ। राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन से रैशनल इरेशनल आइडेंटिफाई करना है। चलो ये वाला हम्म, क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन थर्ड, 2√12 - 4√3। तो ये टू सॉल्व रूट करना ट्वेल्व पड़ेगा। हाँ सॉल्व करो और बताओ रैशनल है कि इरेशनल। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2√12 - 4√3। इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, हेलो। एक मिनट है सर। हाँ सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। तो समझ हम्म, नहीं आ रहा है तो आपको आपको क्या है, ये √12 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो √12 कैसे सिंप्लीफाई करते हो? 12 को फैक्टराइज करते हैं। 2 6 * 12, 2 3 * 6। तो ये 2 का एक पेयर बन गया, तो इसको 2 क्या लिखेंगे? √12 को क्या लिख सकते हैं? √12 कैन बी रिटन एज 2√3। ये पता है कि नहीं पता है आपको? साक्षी, साक्षी नहीं, संस्कृति। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, √12 इज 2√3, ये ऐसे पता है, निकालते हैं? नहीं। नहीं पता? तो आज सीख लो। √12 निकालना है, 12 12 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके चैप्टर आपको था पहले कभी, सेवेंथ में? ना। नहीं था? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ना स्क्वायर पता है आपको? स्क्वायर, हाँ स्क्वायर पता है। स्क्वायर पता है ना, तो स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर रूट होता है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो
4 के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तभी 4 आता है ना। हाँ। तो इसका रिवर्स, मतलब अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, वी फाइंड दैट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, मतलब ऐसे पेयर हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 12 है, 12 को मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो प्राइम फैक्टर में एक पेयर बना 2 इंटू 2 का। ओके, हम्म। तो 2 इंटू 2 मैं एक बार लिखूंगा, ये 2 तो है अपनी जगह पर, वापस से मैं 2 लिखूंगा। और फिर ये जो 3 है, 3 को ऐसे स्क्वायर रूट में लिखूंगा यहाँ पर 3। तो ये 2√3 है, ये 2√3 क्या है, ये √12 को मैंने लिख दिया। अब ये -4√3 है। अब यहाँ पर नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4√3 माइनस यहाँ पर वापस से क्या है, 4√3। तो 4√3 माइनस 4√3 क्या होगा, 0। 0। तो अभी ये 0 क्या है, रैशनल है इरेशनल है, रैशनल। 0 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, तो ऐसे आप कैलकुलेट करते हो। अभी आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं हुआ है, होना चाहिए था, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ये टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन। स्क्वायर ठीक है, स्क्वायर था बट स्क्वायर रूट नहीं था। स्क्वायर था बट स्क्वायर रूट नहीं था। हाँ। एक मिनट, नहीं, आपको स्क्वायर रूट टॉपिक भी था लास्ट ईयर ना, आपको स्क्वायर रूट चैप्टर भी था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का नाम था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नहीं सर, चलना नहीं था, राष्ट्रीय RS अग्रवाल था। कोई भी बुक होगा, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों टॉपिक होंगे। मेरे को नहीं आईसीएसई का पता। सिलेबस तो सेम ही रहता है ना, बुक रखी हुई है ना आपकी, लास्ट ईयर की बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है आपके पास। हाँ लास्ट ईयर की है बट नहीं था हाँ ऐसा कोई चैप्टर। हाँ, तो जरा आज अभी इसके बाद में ना मैथ्स में जाके वो चैप्टर देखना, जो स्क्वायर चैप्टर है ना, उसको चेक करना, उसमें स्क्वायर रूट टॉपिक भी मिलेगा आपको। ठीक है, आज अभी लेक्चर खत्म होने के बाद में आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद मुझे फ़ोन करके बताओगे था कि नहीं था। ओके, राइट, ठीक है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/9। 2/3 और 1/9 के बीच में एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है, रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है आपको सामने, हाँ फर्स्ट 2/3 एंड 1/9। तो इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/9। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर, आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2/3 और 1/9 है ना, इसके बीच में एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करो। क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, रीड दिस हाँ। क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/9। ठीक है, इंसर्ट करिए आप। सर एक मिनट, हाँ हाँ मैं नोटबुक लाती हूँ। हाँ जी।
सर मैं नोटबुक ले आई। हेलो। हाँ संस्कृति, हेलो। मैं नोटबुक ले आई। हाँ जी बेटा, सॉल्व करो ना। प्रॉब्लम आपके सामने है, सॉल्व करो और मुझे आंसर दो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? और साइड में देखो, हाँ, पिन करो कहीं पर, या मैं आपको पिन बोल देता हूँ, सुन किया। लो। 2/3 एंड 1/9 के बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 1/9। ओके। हाँ सर कितने नंबर डालना है? सर 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 आया सर आंसर संस्कृति? यस, हैव यू गॉट द आंसर? हाँ क्या आंसर मिला? सर मैं आपसे पूछ रही थी कि कितने नंबर डालना है बीच में। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, जरा क्वेश्चन पढ़ो तो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अभी नहीं दिख रहा आपको? मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। साइड में देखो, कहीं पिन करना होगा, राजेश वर्मा को पिन करो। हाँ पिन किया। हाँ, तो भी नहीं दिख रहा है? हाँ अच्छा, फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ। एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे हाँ तो एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके, ठीक है, वापस से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी दिखा? हाँ। हाँ, क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा ओके, एक ही रैशनल नंबर डालना है। हाँ, सर 7/18। 7/18। 7 हाँ अपॉन 18। अच्छा, कैसे आपने फाइंड आउट किया?
पहले मैंने हाफ इंटू मतलब एक फॉर्मूला है ना, हाफ हाँ इंटू ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन ए प्लस, अच्छा, नहीं, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, तो 9 टू ज़ा 18 नहीं, प्लस 3। हाफ हाँ हाफ इंटू ए अपॉन बी हाँ प्लस सी अपॉन डी। हाँ, तो क्या आंसर आया आपको? तो मेरा आंसर 7/18 आया। 7/18। तो हाँ। यहाँ पर रुको मैं चेक करूँ, 18 प्लस 3 अपॉन 27 इंटू हाफ। सर पहले एलसीएम लेंगे ना? हाँ ठीक है, आप नोटबुक पे दिखाएंगे मुझे क्या किया आपने, कैसे किया? हाँ। हम्म एक मिनट। हम्म सर, हम्म। तो आपने हाफ किया, फिर उसके बाद में फिर ये दोनों को ऐड करना है, तो आपने एलसीएम लिया और ऐड किया, ठीक है, ओके फाइन, राइट, गुड, वंडरफुल, ओके। अभी इसके नीचे का क्वेश्चन, इंसर्ट टू रैशनल नंबर, ओके। नीचे थर्ड क्वेश्चन है, ये 3 वाला करो। इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 1/11। 3/7 एंड 1/11 के बीच में 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ओके सर। हम्म, सर मेरा हाँ, आंसर 20/77 आ रहा है। 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना। हाँ, बट अगर हाँ मेरे स्कूल के फॉर्मूला से देखे तो हाँ, एक ही नंबर आएगा। अरे क्यों ऐसे 2 नंबर के बीच में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर सब फाइंड आउट करने को सिखाया है स्कूल में। एक ही नंबर थोड़ा सिखाया फाइंड आउट करने को। मैं आपको दिखाती हूँ, मैम ने तो ऐसा कराया है। बेटा देखो क्या है, मालूम है, तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए प्रॉपरली, तुम रिवीजन नहीं करते हो। तुम्हारी टीचर ने तुमको एक क्वेश्चन तुमने मुझे दिखाया जिसमें 12 नंबर फाइंड आउट किए थे, बिटवीन 2 रैशनल नंबर 12 नंबर फाइंड आउट किए थे। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 नंबर फाइंड आउट करना है, बट आप एक ही नंबर फाइंड आउट बट कर रहे हो। हाँ सेम क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4
एंड हाँ 4:2/3, तो हाँ, मैम तो का एक कैसे? ही आंसर आया। एक ही आंसर, बाकी दो मैम ने फाइंड आउट करने को बोला होगा, फाइंड आउट करो। ऊपर नहीं तीन बोला। लिखा है ना, ऊपर तीन लिखा है ना, तीन लिखा है कि नहीं लिखा है? फाइंड थ्री, हाँ, क्या लिखा है? लेकिन मैम हमारे साथ सॉल्व कर रही थी। हाँ, तो मैम ने एक सॉल्व किया होगा, बाकी दो आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा। नहीं, उन्होंने नहीं बोला। तो उसके बाद में एक प्रॉब्लम करवाया ना, जिसमें आपने बोला कि 12 नंबर फाइंड आउट किया था। चलो ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं। वो परफेक्ट था। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम पे आ जाओ। ओके, पहला क्या एग्जाम्पल लिखा है, ऊपर पढ़ो जरा हेडिंग। एक मिनट। क्या लिखा है? um a rational number between, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल, एकदम, हाँ एग्जाम्पल वन क्या दिया है? insert क्या? three rational numbers between 6 and 7। हाँ ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने? अ रैशनल नंबर बिटवीन 6 and 7, तो जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वो अप्लाई किया ना, 1/2, फिर दोनों नंबर को ऐड कर दिया। ठीक है, ये पहला लाइन समझ में आया? हाँ। हाँ, तो तुम्हारा 13/2 6 और 7 के बीच में है, तो 6 और 7 के बीच में है, तो 6 <13/2 <7। ठीक है, अब हम 6 और 13/2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो 6 and 13/2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट किया। यस, ये हम्म एग्जाम्पल देखो। हाँ, तो कैसे? 6 + 13/2 होल डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया? 25/4, बराबर। हाँ। फिर एक नंबर हमने फाइंड आउट किया 13/2 और 7, एक 6 और 13/2 के बीच में निकाला, और एक 13/2 और 7 के बीच में निकालेंगे। तो 13/2 और 7 के बीच में निकाला कैसे? 13/2 + 7 होल डिवाइड बाई 2, हाँ। बराबर। हाँ, तो तीन नंबर मिल गए, एक दो और तीन। फिर यहाँ पर इस तरह से लिख दिया कि 6 < 25/4 <13/2 <27/4 <7, राइट। हम्म हाँ, तो ये इस तरह से तुम तीन रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अच्छा, यहाँ पर अभी आगे भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: 7√18 -9√8 +12√32 -3√50। ये एग्जाम्पल दिख रहा है? हम्म हाँ, अभी 7√18, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हैं। हम्म हाँ, तो अभी 9 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या होगा, इसको हम √9 × √2 भी लिख सकते हैं, बराबर। रूट के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। यस, 7 × √9 × √2 -9 × √4 × √2 +12 × √16 × √2 -3 × √25 × √2, बराबर। हम्म ओके, देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ रहेगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछना भी। ये ओके ना लाइन? क्या? हमने ये जो लाइन लिखी है बराबर है ना तुम्हारा? फर्स्ट लाइन। ये, हाँ, ये जो है, 18 को 9 × 2 लिखा, 8 को 4 × 2 लिखा, 32 को हाँ 16 हाँ, × 2 वो लिखा, और क्लियर 50 है। को 25 × 2 लिखा, बराबर। अभी 9 हम्म का स्क्वायर रूट तुमको पता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना। 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं, और 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, बराबर। हम्म हाँ, अभी 3 × 3 स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये पेयर में से एक ही नंबर लिखेंगे। 3 × 3 का स्क्वायर रूट 3, तो ये 7 × 3 × √2, फिर ये 9 × 2 × √2। सर, 3 × 3 का हाँ, स्क्वायर रूट 3 कैसे? 3 × 3 है ना, 9 का स्क्वायर रूट हो गया ना, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? हम्म ये आपका 3 × 3, मतलब स्क्वायर रूट निकालते समय हम क्या करते हैं, हम पेयर फाइन फॉर्म करते हैं, और पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं। तो ये एक पेयर बना, उसमें से एक नंबर लिखा। यहाँ पर 2 × 2 ये एक पेयर बना, इसमें से ये एक नंबर लिखा, बराबर। ये 4 × 4 ये पेयर बना, तो उसमें से ये एक नंबर लिखा 4। यहाँ पर 5 × 5 ये पेयर बना, तो 5 × 5 पेयर, यहाँ से ये एक नंबर लिखा 5।
बराबर। और √2 यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है, तो उसको फिर ऐसे लिख दिया 7 इंटू 3 इंटू √2 -9 इंटू 2 इंटू √2 12 इंटू 4 इंटू √2 3 इंटू 5 इंटू √2। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन 7 3 ज़ा 21, फिर ये 9 2 ज़ा 18, फिर ये 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 इज़ 48, फिर 3 इंटू 5 15। ओके, तो ये आपका 21 √2 18 √2 48 √2 15 √2। तो यहाँ पर जब आपको प्लस माइनस करना है तो आप क्या करोगे, 21 √2 -18 √2, तो 18 21 से 18 माइनस किया तो 3 होता है, तो 3 √2, फिर 3 √2 में 48 √2 ऐड करेंगे, राइट। ऐसे मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स की खाली कैलकुलेशन करना है, बाकी जो √2 है, √2 तुम कॉमन ले सकते हो। तुमको कॉमन लेने का आइडिया है? अगर मेरा 2a है और 4a है, तो यहाँ पर 2 को कॉमन लेके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 4b समझो है, तो 2 को कॉमन लेके हम यहाँ पर a + 2b लिख सकते हैं। पता है ये ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं। नहीं पता, कॉमन लेना नहीं पता? नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है। बट 2 मैंगो + 3 मैंगो इज़ 5 मैंगो, ये पता है ना? हाँ, हाँ, तो क्या मतलब मैंगो एक को हम कुछ नहीं कर में सकते। हाँ, तो यहाँ पर क्या अगर तुम्हारा ऐसे कुछ इक्वेशन है, a + 2a है, तो a + 2a कितना होगा? 3 है? 3a, बराबर, ये पता है। तो समझो a आपका क्या है, a की जगह पे यहाँ पे आपका √2 है, तो आप ये कैलकुलेशन सर करके ये फाइंड आउट कर स्क्रीन सकते हो। आपकी स्क्रीन गई। मेरी स्क्रीन फिर से गई तुम्हारे पास से? हाँ, नहीं अभी आ रही है, आ रही है। आ रही है? हाँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल ना, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? हाँ। यस, हाँ। तो इस तरह से ये रूट वाले कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम। अब देखो उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम हमने पहले भी किया है। क्या प्रॉब्लम दिया है, पढ़ो, हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? Rationalize the denominator of each of the following. हाँ, मैडम ने करवाया, तुम्हारी टीचर ने करवाया ये रेशनलाइज? नहीं। नहीं करवाया, ओके। हमने किया था ना लास्ट टाइम, याद है हमने किया था? रेशनलाइज करना मतलब क्या होता है? रेशनलाइज करना मतलब नीचे जो रूट है, रूट का टर्म नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट टर्म नहीं होना हाँ। चाहिए, राइट है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 7/2 √3 है, तो क्या किया है, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो इससे करने से क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, और ऊपर 7 इंटू √3 क्या हो गया, 7 √3, तो 7 √3/6। तो डिनोमिनेटर जो है मेरा, डिनोमिनेटर मेरा रेशनलाइज हो गया, मतलब डिनोमिनेटर मेरा रैशनल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। हाँ। संस्कृति, राइट। तो 7/6 √3, ये आपने डिनोमिनेटर को क्या किया, रैशनलाइज किया। अच्छा, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है 7/5 + √11। यहाँ पर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर जो आपको दिया हुआ है, ओके, उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब जो आपका रूट में टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पर 5 + √11 है, तो हम 5 - √11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 - √11 से डिवाइड भी कर देंगे, ओके। ऐसा इसलिए करेंगे कि डिनोमिनेटर में तुम देखो, तुमको एक फॉर्मूला बन जाता है a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या होता है, संस्कृति? सर समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, ओके, फिर से देखो, ओके। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये, क्योंकि ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी किया था, वापस से समझो। ऊपर वाला तो एग्जाम्पल समझ में आ गया ना, एक स्क्वायर रूट रहता है तो क्या करते हैं, ओके। अभी यहाँ पर फिर से आप ध्यान से देखो, आपका यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 5 + √11 दिया है, बराबर। हम्म। तो आपका जब 5 + √11 रहेगा ना, तो 5 - √11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आपका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में आपका a + b और a - b, ये वाला एक टर्म बन जाता है। a + b इंटू a - b पता है क्या होता है? हम्म।
क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो जब तो स्क्वायर करोगे तो जो भी रूट में टर्म है वो चला जाएगा ना। रूट 11 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 11 आएगा। हाँ, तो इसके लिए हम ये जो टर्म है इसके हम कॉन्जुगेट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट मतलब क्या? आपका जो रूट में टर्म है उसका साइन चेंज करके रखेंगे। तो 5 प्लस रूट 11 है तो 5 माइनस रूट 11। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझ में आया? हाँ, ओके। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 इंटू 5 माइनस रूट 11, ये मल्टीप्लाई हो गया। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस रूट 11 इंटू 5 माइनस रूट 11, तो ये 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और ये रूट 11 का स्क्वायर। बराबर, ये स्टेप समझ में आया यहाँ से? हाँ, अब उसके बाद में ये वैल्यू पुट कर दो। तो ये 25 11, फिर इसके बाद में जो भी आंसर आता है वो लिख दिया, खत्म हो गया। फिर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 35 अपॉन 14 अलग कर दिया और 7 रूट 11 अपॉन 14 अलग कर दिया। बराबर। हाँ, तो हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज। ये सर ये राइट। बहुत लंबा था। हाँ, तो लंबा था तो मैं इसका 4 प्रॉब्लम आपको दूंगा, तो क्या वो प्रैक्टिस हो जाएगी। जो प्रॉब्लम जितना अभी लंबा डिफिकल्ट रहेगा उसके उतने ज़्यादा मैं तुमको प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, प्रैक्टिस एकदम पूरी करेंगे। यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप मुझे खाली बताते रहना कि लंबा है कि छोटा है। छोटा रहेगा तो कम प्रॉब्लम, लंबा रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम। 9 प्लस रूट 6 अपॉन 9 माइनस रूट 6, डिनोमिनेटर में क्या है? 9 माइनस रूट 6। तो हम 9 माइनस रूट 6 है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 9 प्लस रूट 6, राइट है? संस्कृति, ओके। फिर उसके बाद में जैसे ऊपर कैलकुलेशन किया था वैसे ही कैलकुलेशन हम करते हैं और करने के बाद में आंसर हमको मिल जाता है। ऊपर 9 प्लस रूट 6 इंटू 9 प्लस रूट 6 है, मतलब 9 प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो गया। अभी तुमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला नहीं। था तुमको? नहीं था? तो इसको नोट डाउन करके रखो। ओके, ए स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। ओके, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट? हाँ, तो ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का भी इसी तरह से फॉर्मूला तुम बना सकते हो। ए माइनस बी द होल स्क्वायर अगर होगा तो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप याद कर लो। जैसे आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को याद किया, राइट? क्या याद किया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपने याद किया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? इसी तरह से ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी ऐसे यहाँ पर है, अरेंज द फॉलोइंग रियल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? अभी असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं, अभी खाली यहाँ तक ही रेशनलाइज तक रखते हैं हम। और मैं इसके बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम आपको देता हूँ आज। ओके, वो आप मुझे करके सबमिट करोगे। देखो आपके गूगल क्लासरूम पे ना आपको ऑलरेडी मैंने 2 असाइनमेंट दिया हुआ है। वो 2 असाइनमेंट का अभी तक मेरे पास सॉल्यूशन आया नहीं है। यू हैव टू सबमिट। ओके, जितना उस पर बढ़ता जाएगा सर उतना ज़्यादा आ- तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा। ओके, जितना प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा उतना तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो वो 2 असाइनमेंट सर तो आपको लिखना है। क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे हाँ थे तो आपने कहा था वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं हाँ, आ रहे थे तो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो पहले वाला का ना, अभी जो दूसरा एक्सरसाइज दिया, दूसरा वर्कशीट दिया, वो तो समझ में आना चाहिए ना। वो तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक वीडियो भेजा हुआ है, वो वीडियो को गो थ्रू करो, समझो और समझ के सॉल्व करो। ओके, थोड़ा एफर्ट तुमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ओके, और जितने भी वर्कशीट है सब सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक मैं वो सारे असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। तुम्हारे मम्मा से डिस्कस करूंगा, नहीं तो तुम्हारे पापा से डिस्कस करूंगा, क्या किया आपने, कितना किया हाँ कितना नहीं किया, राइट? हाँ, और इसके लिए मैं ये सब के अभी वीडियोस भी बनाता हूँ। ये जो अभी हमने लेक्चर आज कंडक्ट किया है इसका वीडियो है,
ये वीडियो मैं तुमको शेयर कर दूंगा। ये वीडियो अगर तुमको डाउट होगा तो एक बार वापस से देखना और देख के जो असाइनमेंट दिया है उसको सॉल्व करना, ठीक है। संस्कृति हाँ असाइनमेंट हाँ में मैं 5-6 प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता हूँ, तो इतना तो एटलीस्ट हर दिन सॉल्व होना चाहिए, राइट। ओके, हाँ चलो फिर हम मिलेंगे बाद में। ओके, आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो ना, एक एक प्रॉब्लम। जैसे आज पहला असाइनमेंट सॉल्व करने बैठो, अगर प्रॉब्लम आता है तो फ़ोन करो मुझे। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, चलो फिर क्लोज करते हैं हम यहाँ पर लेक्चर। हाँ ओके, हाँ चलो ठीक है। तो आप लीव बाय। करो, मेरा एक दूसरा लेक्चर है, मैं उसको अटेंड करता हूँ, ठीक है। हाँ बाय। या या वेलकम। हेलो।